तो हम लोगों ने अभी पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि ओरिजिन ऑफ चार्ज बॉडी इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में भी पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। तो कूलम्स लॉ समझने से पहले हमें जानना होगा क्या, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? देखो, पॉइंट चार्ज कि कोई भी ऐसा चार्ज जिसकी साइज हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नेग्लिजिबल हो, उनको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। कि चार्ज बॉडी इज सेड टू बी पॉइंट चार्ज्ड, चार्ज्ड बॉडी is said to be a point charge if its size is negligible in our frame of reference. Okay, a body is said to be point charge body if its size is negligible in our frame of reference. या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर जो बॉडी है वो पॉइंट की तरह नजर आती है हम ऑब्जर्वर को अगर कोई बॉडी पॉइंट की तरह नजर आती है और उसके ऊपर चार्ज है तो वो पॉइंट चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये पॉइंट चार्ज हमने दिखा रखा है, ये पॉइंट की तरह दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा बना दिया है इसको और हम छोटा कर सकते हैं। देखो ये क्या हो गया, ये पॉइंट चार्ज की तरह हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज हो गया। ठीक है, इसको हम पॉइंट चार्ज कहेंगे। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और नेगेटिव ये जो है ना, ये पॉइंट चार्ज है हमारे सामने। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, अब ये पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट होगा कैसे? जैसे मान लो कि जो पेन की टिप है, पेन के टिप के ऊपर अगर चार्ज दे दिया जाए तो वो हमें पॉइंट की तरह नजर आएगा और उसको हम कहेंगे पॉइंट चार्ज। ठीक है, अगर हम किसी हाई राइज बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हैं, दूर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे कार को ही देखते हैं किसी बहुत दूर, तो हाई राइज बिल्डिंग के टॉप से जब कार को देखा जाएगा तो वो भी पॉइंट की तरह नजर आएगा और उस पर भी अगर चार्ज हो तो वो पॉइंट चार्ज है। स्टार्स जो है वो पॉइंट की तरह नजर आते हैं, अगर उसके ऊपर चार्ज हो तो वो पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज का मतलब सिर्फ और सिर्फ इससे है कि उस बॉडी की जो साइज है वो पॉइंट की तरह नजर आनी चाहिए। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, कितना ज्यादा है या कितना कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये है पॉइंट चार्ज। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक्चुअली हमको ये पता है कि इस नेचर में जो चार्ज बॉडीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। Like charges repel each other and unlike charges attract each other. So how much force is applied by one charge on the another charge? तो इसके लिए कूलम ने अपना एक लॉ दिया था जिसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो पॉइंट चार्जेज हैं, मान लीजिए कि ये दो पॉइंट चार्ज हैं, यह Q1 और ये दूसरा चार्ज है Q2, और ये r डिस्टेंस अपार्ट है, दे आर r डिस्टेंस अपार्ट। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों चार्जेज एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, अगर ये दोनों लाइक चार्जेज हैं। कितना लगाएंगे तो उसको मैं लिख के बता रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। कैसे चार्जेस होने चाहिए? ये पॉइंट चार्ज होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी चार्ज हो उसके लिए नहीं, ये पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। तो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
product of magnitude of charges, product of charges and inversely proportional to square of distance between them, square of distance between them। मतलब इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है F, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 and Q2 and inversely proportional to R square। ओके, व्हेन दी चार्जेस, जब ये चार्जेस जो है वैक्यूम में रखे गए हों, यानी कि कोई इसके बीच में मीडियम वगैरह नहीं है, कि व्हेन द चार्जेस आर kept in vacuum, then जो ये फोर्स होगा, मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं इसको, जो ये इन दोनों चार्ज के बीच में जो इनके एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, फोर्स F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये वेयर 1/4πε0 is written as small k, and this is called electrostatic force। और इसकी जो वैल्यू होती है, ये होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये जो है फोर्स लगता है जब चार्जेस पॉइंट जो है वो किसी वैक्यूम के अंदर रखे गए हों। तो इसमें जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट, ये बताता है क्या, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है जी, एक्चुअली दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है कि ये चार्जेस किस मीडियम में रखे गए हैं। सबसे ज्यादा फोर्स तब लगता है जब चार्जेस वैक्यूम में रखे गए हों। वैक्यूम के अलावा जब किसी मीडियम में रखा जाएगा तो फोर्स कम होगा, तो फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे ये एक्चुअली जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, पहले इसकी वैल्यू लिख लो, ये होती है 8.86 × 10⁻⁻12, और इसका यूनिट जब निकालेंगे तो इस यूनिट का रेसिप्रोकल उल्टा, यानी न्यूटन -1 मीटर -2। ठीक है, और यह फोर्स जो है दो चार्जेस के बीच में मैक्सिमम फोर्स होता है। अच्छा, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो। नेक्स्ट, अगर ये कहा जाए कि इफ सेम चार्जेस आर केप्ट इन अ मीडियम, जैसे अभी जो पीछे हमने चार्जेस को लिया था, वह मान लो किसी मीडियम में है, कि इफ सेम चार्जेस Q1 and Q2 are kept into a medium at same distance R, then force Fm, दिस इज रिटन एज Fm, और जो पहले वाला था ना उसको F0 लिख लो, बेटर है, जो वैक्यूम में था। तो Fm इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ Fm इज इक्वल टू 1/4πε0m Q1 Q2 अपॉन R, where epsilon m is electrical permittivity of medium, electrical
परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 समझो। ध्यान देना, जब हम देखें इसको, थोड़ा छोटा कर देता हूं तो इसमें आ जाएगा सब। ठीक है, इस इक्वेशन 1 और 2 को आप देखिए। ये Fm है, यहाँ पे F0 है जब चार्जेस वैक्यूम में रखे गए हैं। तो डिवाइड कर दिया जाए इक्वेशन 1 को 2 से, तो आएगा क्या? देखो, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो आएगा F0 अपॉन Fm, ये मैग्नीट्यूड है, हमने वेक्टर नहीं लिया है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन r या कैपिटल K। ठीक है जी, इसमें जो एप्सिलॉन r है इसको कहा जाता है क्या? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ, कैसा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये एक्चुअली इसको कहते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है जी, नाम होता है क्या? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, समझे? मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक्चुअली ये दोनों वैल्यू सेम ही है। तो फिर आप इससे ये कह सकते हो कि जो Fm होगा वो कितना हो जाएगा? Fm इज इक्वल टू F0 अपॉन K लिख सकते हैं ना, है ना? तो इसका मतलब कि किसी मीडियम के अंदर दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स लगता है वो वैक्यूम में उनके बीच में लगने वाले फोर्स से डाई इलेक्ट्रिक टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 81 है, तो दो चार्जेज अगर वैक्यूम में रखे गए हैं तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा, उस फोर्स, वो जो फोर्स होगा वो वाटर में इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स से 81 टाइम्स ज्यादा होगा। यानी वाटर के अंदर जो है 81 टाइम्स कम फोर्स लगेगा। तो जब भी मीडियम के अंदर चार्जेस को रखा जाए तो फोर्स रिड्यूस होने लगता है, और अगर दो चार्जेस को मेटल के अंदर रख दिया जाए तो फोर्स 0 हो जाएगा, नहीं लगेगा। समझे? तो ये है कूलम्स लॉ।